अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप लोग सब मुझसे पूछ रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोविड-19। आई एंड माय फैमिली मेम्बर्स अनफॉर्चुनेटली सफ़र्ड फ्रॉम इट, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सेहतयाब हो गए। तो जो डिफरेंट क्वेश्चंस मेरे पास सब रेज़ कर रहे थे, उसमें ये था कि हमें कैसे लगा। सबसे पहली चीज़ कि मेरा जो बेटा है ही इज़ 13 मंथ्स ओल्ड, और मैं और वो जो है वो मार्च में जब पाकिस्तान से वापस आए थे, उसके बाद तो हम बिल्कुल बाहर निकले ही नहीं। तो वी वर एट होम ओनली, एंड हमारे घर में इतना कोई आना जाना भी नहीं है। एंड माय मदर इन लॉ, उनका घर राइट नेक्स्ट डोर है, तो हम लोग सिर्फ उधर जाते थे। और बस वहाँ पर भी मेरी सास कहीं पे भी नहीं निकली हैं अनफॉर्चुनेटली। उनको भी कोविड हो गया और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। अब हम लोगों को किस तरीके से हुआ, ये है कि मेरे तो हस्बैंड बाहर जाते थे, लाइक ऑफिस जाना होता था या ग्रोसरी करने के लिए, और एक और फैमिली मेम्बर हैं वो जाते थे। इसके अलावा तो हम लोग घर वाले बच्चे वगैरह सब कहीं पे भी नहीं जाना हमारा होता था। तो अब वो पता नहीं किससे ट्रांसफ़र हुआ या किस चीज़ से हुआ, ये तो अननोन है। दूसरा ये कि मेरी जो सास हैं, उनको पहले बहुत वीकनेस और स्लाइट कफ हो रही थी, और उसको हमने लाइटली ही लिया बिकॉज़ रमज़ान थे और वैसे ही जैसे वीकनेस उनको ऑलरेडी थी, तो हमने वही अज्यूम किया कि उनको वीकनेस की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर ग्रेजुअली घर के और फैमिली मेम्बर्स को बुखार चढ़ना शुरू हो गया। जब बुखार चढ़ना हुआ तो लाइक सब ने पैनाडोल और ये सब लेकर ट्रीट किया, और फिर भी वो सही नहीं हो रहा था। तो मेरी सास का ये हुआ कि उनको जब दुबई हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया, तो उनको डायरेक्टली एम्बुलेंस से जब लेके गए तो उन्होंने उनको वेंट पे डाल दिया। और उनकी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक भी थी, और वो कैंसर से भी सर्वाइव कर चुकी थी, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद हम सब ने भी अपने टेस्ट कराए। मेरी सास और मेरे हस्बैंड के टेस्ट पहले हो चुके थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट जो है मेरी सास की डेथ के भी 2 दिन बाद आई थी। लेकिन जब ज़ाहिर है दुबई हॉस्पिटल लेकर गए थे तो उन्होंने तो टेस्ट किया, तो और उनको चेस्ट कंजेशन थी और निमोनिया हो गया था। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने उनकी डेथ कॉज करी। और हमारा ये था कि लाइक जब हमने अपने टेस्ट कराए तो इनिशियली मुझे बॉडी पेन बहुत था, मतलब मेरे लेग्स में, मेरी कमर में बहुत ही तकलीफ थी जब मैंने टेस्ट करा। मुझे फ़ीवर बहुत हाई ग्रेड नहीं था, लेकिन हमारे घर के और मेंबर्स में फ़ीवर भी काफ़ी हाई ग्रेड का था, ठीक है। और चेस्ट कंजेशन किसी एक फैमिली मेम्बर को, तो मुझे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाला बहुत प्रॉब्लम था। लाइक मेरे पूरा थ्रोट, मुंह की ये साइड्स पूरी कटी हुई थी, ज़बान पे छाले थे, बॉयल्स थे, गले में निकलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, खाने का कोई टेस्ट नहीं रहा था, और कमर में और टांगों में तो बहुत शदीद दर्द थी मुझे। और ब्रीदिंग में भी मुझे प्रॉब्लम होती थी, इन सेंस कि कभी मैं बहुत बोल लूँ या मैं थक जाऊँ काम करके तो मैं हाँफना शुरू कर देती थी। लेकिन ये कि हम लोग जब हमारा पॉजिटिव आया तो उसके बाद हम मेडी क्लिनिक वेल केयर जैसे हमने कराया था, मैं और मेरी एक और फैमिली मेम्बर, हम लोग जब हॉस्पिटल गए तो जो दूसरी फैमिली मेम्बर थी उनको तो उन्होंने एडमिट कर लिया, क्योंकि उनको ऑक्सीजन लगवानी थी और उनको लाइक अनकम्फर्टेबल फील हो रही थी, और उनके बच्चे भी बड़े थे। मेरे जो बच्चा क्योंकि छोटा है अब्दुल्ला, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं हॉस्पिटल में रहती। तो मैंने उनको बताया कि मैं आई एम ऑल राइट, और बस मुझे पेन है और मुझे पेन किलर्स दे दें और जो भी कुछ है, मैं घर पे क्वारंटाइन हो जाऊंगी। तो उन्होंने कहा हाँ, हॉस्पिटल्स में तो वैसे भी जगह नहीं है, और हम बहुत ही जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनको हम एडमिट कर रहे हैं। तो फिर मैं अपने घर पे क्वारंटाइन हो गई। अब जब मैं घर पे क्वारंटाइन हुई तो ऑब्वियसली मेरे घर के अंदर एक बेडरूम हॉल है और बाथरूम है और किचन है, लेकिन इसके अलावा जो मेरे सास का घर है वो बिल्कुल साथ है। जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी कोविड पॉजिटिव थे, और
हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये था कि जो बच्चे हैं हमारे फैमिली के, वो हमारी वजह से वो पॉजिटिव ना हो जाए। तो जो दूसरे घर में थे बच्चे 10 ईयर्स 11 ईयर्स ओल्ड और एक 14 ईयर्स ओल्ड तक, हमें उनका ज़्यादा परेशानी थी कि उनको हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं। फिर हम लोग जो है वो डबल मास्क पहनते थे। शुरू में तो ग्लव्स बहुत बार बार चेंज करने पड़ते थे क्योंकि अब्दुल्ला का डायपर चेंज करना और उसका खाना बनाना सब कुछ करना, ज़ाहिर है हम लोगों को तो आना जाना होता था। कफ़ तो हमें भी थी, तो हमें ये भी था कि लाइक कफ़ से ना उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो अब्दुल्ला जो है वो फिर उनको भी स्लाइट कफ और स्नीज़ेस तो स्टार्ट हो गई थी, तो हमने उनका इनिशियली टेस्ट कराया तो उनका टेस्ट नेगेटिव था, लेकिन फिर भी हम उनको ज़र्टिक और पैनाडोल देते ही रहे थ्रू आउट ना। मतलब एडोल यहाँ पर मिलती है, पैनाडोल का सब्सटीट्यूट है पैरासिटामोल जो है। और जो हमारे एक और फैमिली मेम्बर हैं जो एक और हॉस्पिटलाइज हुए उनको, और एक और को मतलब उन दो को ट्रीटमेंट जो मिला था वो जो है मलेरिया वाला ट्रीटमेंट, हाइड्रोक्विनोन या कुछ वाला ट्रीटमेंट मिला था। हम घर पे ही खुद ही न्यूबलाइज कर रहे थे और अब्दुल्ला को तो रोज़ ही न्यूबलाइज कर रहे थे हम। और शुरू में मतलब सब ने कहा कि स्टीम लेनी है तो मैंने स्टीम ली, लेकिन यहाँ पे जब डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने कहा स्टीम की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। स्टीम सिर्फ उन लोगों को जैसे मेरी शुरू में नोज़ ब्लॉक थी तो उसके लिए अच्छा था। कुछ लोगों ने बोला कि सेना मक्खी के जो पत्ते होते हैं वो खा लेने चाहिए और उससे मतलब वो पत्तों को बॉईल करके उसका कहवा बनाना, और उसकी वीडियोस सब ने शेयर की। तो एक दफ़ा मैंने बनाया था वो कहवा, लेकिन मुझे लूज़ मोशंस पे बहुत थे। आई फॉरगॉट टेलिंग, मुझे लूज़ मोशंस पे बहुत है, मतलब लाइक मुझे हर सिम्टम था, तो मुझे लूज़ मोशंस भी बहुत है क्योंकि मेरी प्रीवियस हिस्ट्री ये रही है कि मेरा खून भी मुझे चढ़ा हुआ है और मेरी रिपीटेडली मिसकैरेजेस हुए हैं पहले, तो अब्दुल्ला से पहले काफ़ी मेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज रही हैं, तो इस वजह से मेरी इम्यूनिटी लेवल बहुत लो था, तो मुझे बहुत गंदे तरीके से अटैक किया तो उसने। लेकिन जिन लोगों का इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है उनको वो इतना हार्म नहीं करता। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड को सिर्फ कफ थी और शुरू में भी फीवर था, बाकी कुछ नहीं। शुरू में बीच में उनका टेस्ट भी ख़राब रहा, लेकिन फिर वो सही थे, मतलब वो ही वॉज ऑल नॉर्मल अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये था कि मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी। फिर यहाँ से दुबई हेल्थ अथॉरिटी से भी हमें कॉल्स आए थे कि लाइक वो क्वारंटाइन वो होटल में क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है और मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब उन्होंने कॉल की थी तो मुझे बहुत ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब मुझे बात करने में तकलीफ़ हो रही थी, वो टाइप करने की हिम्मत नहीं थी, बहुत स्ट्रेंथ नहीं थी, और उसी कंडीशन में ऑब्वियसली हमें घर साफ़ रखना होता था, बच्चे का खाना बनाना करना, मॉप करना, सब कुछ, तो ये सारे काम तो हमें करने ही पड़ रहे थे ना, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दूसरे बच्चे जो घर में हैं उनमें से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और आप सबकी दुआएं थीं, और अल्लाह ताला ने हमें जो है वो सेहत से नवाजा। दूसरा क्वेश्चन, मतलब बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चंस किए, लेकिन मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं हर किसी को जवाब दूँ। कुछ लोगों को मैं कॉल कर पाई तो मैंने कर दिया जो यहीं दुबई में थे या शारजा या अबू धाबी में, लेकिन वो लोग जो पाकिस्तान में हैं उनको सिर्फ मैं कुछ को टेक्स्ट कर सकी, कुछ को फॉरवर्ड कर दिया। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की कि मैं वीडियो शेयर करूँ या कोई चीज़, तो फिर मैं आज हिम्मत करके वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग देख लें। कुछ लोगों ने डाइट के बारे में पूछा कि क्या था। जो होटल क्वारंटाइन थे या हॉस्पिटल में थे तो उनको सूप और लिक्विड्स और विटामिन सी का इंटेक बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं क्योंकि घर पे थी तो जब तक मुझे हिम्मत नहीं होती थी, पकाना करना बहुत मुश्किल था, तो या तो फिर बाहर से आप डिलीवर करा लें कोई चीज़। तो मैं सूप यूजुअली स्वीट कॉर्न ले रही थी क्योंकि मैं खा ही नहीं सकती थी, मेरे पूरी ज़बान पे सब पे छाले थे, तो कोई गर्म चीज़ जैसा होती है ना, जैसे मैं आपको बता रही थी सैना मक्खी का कहवा वगैरह, जो जिनको मोशंस हो जाते हैं और नहीं वो सही हो पा रहे, लाइक कुछ लोग बोलते हैं कि मोशंस हो जाएंगे, मोशंस होने से अच्छा है उसके बाद सही हो जाएगा, लेकिन उससे वीकनेस बहुत हो जाती है, तो मैं तो नहीं ले सकती थी, ना ही मेरी कोई फैमिली मेम्बर ने लिया या उनके लिए इफेक्टिव रहा। हाँ मैंने कलौंजी ली, लेकिन कलौंजी ने मुझे ये कॉज किया कि मेरी ज़बान पे क्योंकि छाले थे वो और गर्माइश पैदा की, तो मुझे मोशंस होने लगे। खैर लेकिन फिर भी मैं कलौंजी शहद में लेती थी। तो बेस्ट ये है कि आप शहद के अंदर जो है गर्म पानी के अंदर शहद लेंगे ना, तो उससे इम्यूनिटी लेवल आपका
राइज़ हो जाता है। और अभी मैंने देखा था डॉक्टर अज़मत की भी कुछ लोगों ने वीडियो शेयर की, तो उन्होंने जो जो बताया वो आप उसको फॉलो करें, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। लाइक उन्होंने जो क्लोव्स का और जिंजर का और सबका यूसेज बताया, तो ये वैसे ही अच्छा है अपनी है इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। और विटामिन सी 1000 mg आप अपना रेगुलर जो है वो अपनी डाइट का हिस्सा बना लें। दूसरा ये था कि अब्दुल्ला के लिए लोगों ने पूछा था कि लाइक छोटा बच्चा हो तो क्या हो और उसके सिम्टम्स कैसे पता चलते हैं। तो ये है कि कफ वगैरह से तो आइडिया होता है, लेकिन बेस्ट चीज़ ये है कि आप टेस्ट करा लो। जहाँ आपको डाउट होता है आप टेस्ट करा लें। आप टेस्ट करा लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर पता चलेगा। दूसरा ये बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपके सिम्टम्स भी कम है कुछ है, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर लें। अब आइसोलेट करने का मतलब ये है कि आप घर के किसी फैमिली मेम्बर से ना मिलें, और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स अगर बेहतर हैं तो वो आपको दरवाजे के बाहर ही खाना दे दें। अब जैसे लोग कहते हैं हम डिस्पोजेबल प्लेट्स लेते हैं उनको कर दें, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हम तो वो नॉर्मल घर की प्लेट्स में खाना खाते थे, लेकिन जब भी साबुन से लगता है उसके ऊपर तो जितने भी जर्म्स होते हैं वो उसी वक्त वैनिश हो जाते हैं। तो ये कि हमने तो वही नॉर्मल प्लेट्स और स्पून्स रखे थे जो घर के थे, और तमाम लोग उसी से खाते थे, जो नेगेटिव थे वो भी खाते थे उसी से। तो एज सच उसमें तो कोई एहतियात नहीं थी। सिर्फ ये है कि मैंने घर पे सरफेस क्लीनर के बहुत मैंने पोछे लगाए हैं। डिसइंफेक्टेंट स्प्रे में बाद में मिला था। हमने सास की डेथ के बाद भी घर में पूरे सैनिटाइजेशन कराई थी, और जब हम नेगेटिव हो गए तो उसके बाद फिर हमने सैनिटाइजेशन कराई घर के अंदर। और क्लीनलीनेस और हाइजीन का बहुत ख्याल रखा। लाइक कपड़े में चेंज करके हमेशा अब्दुल्ला को मैं अलग सुलाती थी अपने से। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि बच्चा छोटा है, तो मैं दूसरे कमरे में होती थी, और दूसरे कमरे से मैं रात में आधे आधे घंटे के मैंने अलार्म लगाए हुए थे, तो मैं जाके अब्दुल्ला को देखते रहती थी कि इसने करवट ली है या इसको दूध चाहिए या कोई चीज़ है। तो मेरे लिए थोड़ा सा बहुत अनकम्फर्टेबल और रेस्टलेस होता था कि मुझे आराम नहीं मिला, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ज़रा सही नहीं हुई जल्दी। लेकिन ये कि आप जो है वो बहुत रेस्ट करें, काम रहें, विदिन 14 डेज़ के 7 डेज़ के अंदर आप रिकवर कर लेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंशाल्लाह। अनलेस एंड अनटिल आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इफ़ेक्ट होता है और आपको चेस्ट पेन, हाँ चेस्ट पेन, मुझे चेस्ट पेन भी था, लेकिन फिर भी मैं बर्दाश्त किया, बस मैंने बस पैनाडोल पे ही गुजारा किया। लेकिन अगर बहुत सीवियर हो जाता है तो दैट्स एन इमरजेंसी कंडीशन, तो आप उसमें हॉस्पिटल फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, चले जाएँ। वरना बेस्ट ये है कि बस आप घर पे रहें और अपने आप को, अपनी डाइट को अच्छा रखें। अगर आपके मुंह में ऐसे छाले या कोई एक चीज़ नहीं है तो आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। और जो घर में खाने की चीज़ें हैं, अच्छा जो इनटेक है, लिक्विड्स हैं, फ्लूइड्स हैं, और सूप हो गया, यखनी हो गई, ये सारी चीज़ें आप लें, ये आपको बहुत बेनिफिट करेंगे। प्लस जो डॉक्टर असलम ने बताई वो चीज़ें बहुत अच्छी थी। अनफॉर्चुनेटली जब मैं रिकवर कर गई तब वो वीडियो आई, वरना अगर पहले पता होता तो मैं वुड हैव फॉलोड द सेम। और दूसरी बात ये कि ये आई थिंक सो अब ये सबको ही होगा। किसी को माइल्ड सिम्टम्स होंगे, बहुत ही आपको पता भी नहीं चलेगा। कभी आपको लगेगा कि आपको कुछ है ही नहीं, जैसे हमारी एक फैमिली मेम्बर के साथ था कि उनको तो लग ही नहीं रहा था कि उनको कुछ भी है, लेकिन ये है कि वो फिर भी पॉजिटिव। तो इसलिए आप बहुत एहतियात रखें। और जो बच्चे हैं एज ग्रुप 5 से अबव के, उनके अंदर इम्यूनिटी लेवल उनका माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, तो वो इतनी जल्दी कैच नहीं करते अगर आप एहतियात करें तो। लेकिन जो अंडर 5 होते हैं उनके लिए ज़रा डर होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप केयर करेंगे तो आपके बच्चे नेगेटिव ही रहेंगे। और दूसरा ये कि अगर आपको बच्चे के लिए थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप डॉक्टर को प्लीज़ पहली फुर्सत में सबसे पहले जाके कंसल्ट करें और टेस्ट ज़रूर करा लें। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, क्योंकि पहले तो ये होता था कि एक खांसी आई, छींक आई, कुछ भी हो गया तो हम बोलते थे कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ये दवाई खाएंगे ये या एंटी एलर्जी खाएंगे हम सही हो जाएंगे। लेकिन अब ये है कि आपको चाहिए कि आप सबसे पहले जो है अपना कोरोना का टेस्ट करा लें, क्योंकि आपके कोविड के टेस्ट के बाद ही आपको पता चलेगा कि इज़ इट दिस और एनीथिंग एल्स। कभी ये भी होता है कि आप बहुत क्लोज कांटेक्ट में हो गए, यानी कि आप गुजरे किसी कोविड के पास से, तब भी आपको हो गया। ये नहीं है ज़रूरी कि आपके घर में ही किसी चीज़ से हुआ आपको, कभी आप कहीं से गुजरे भी और कोई कोविड पेशेंट था उससे भी हो जाता है। अगर आपने जैसे मास्क नहीं पहना हुआ, मास्क पहनने का प्रॉपर तरीका ये कि आपकी ये वाला हिस्सा कवर्ड होना चाहिए और चिन भी होनी चाहिए। अक्सर लोग जो है ना वो नाक से नीचे रखते हैं, उसका कोई यूज़ नहीं है, या फिर चिन से ऊपर मास्क आ जाता है तब भी फ़ायदा नहीं, पूरा कवर्ड होना चाहिए। मैं तो डबल मास्क पहनती थी, मुझे डॉक्टर ने भी बोला था
डबल मास्क पहने, मैं ग्लव्स पहनती थी, मेरे हस्बैंड ग्लव्स नहीं पहनते थे, वो सैनिटाइज ही करते रहते थे। और बाद में मुझे आइडिया हुआ कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ग्लव्स जो है वो उनके ऊपर भी कोई जरासीम रह सकते हैं, और कितनी दफ़ा आप चेंज करेंगे। तो हैंड सैनिटाइजेशन जो होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। आप बार बार सैनिटाइज़ करें। बाहर से आ रहे हैं तो जूते बाहर ही रखें घर के, हम घर के दरवाजे के बाहर जूते रखते हैं, हम अंदर नहीं लेकर आते थे वो जूते, और अभी तक नहीं लेकर आते हैं। और जो है वो आने के, अगर बाहर से आ रहे हैं तो आप फ़ौरन एक वार्म वाटर बाथ लें। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, कहीं आए हैं, तो आप अपने कपड़े चेंज कर लें, और घर में भी रहते हुए आप अपने कपड़े चेंज करें। और जब आप सही हो जाते हैं तो वो कपड़े कहीं आपको फेंकने नहीं हैं, वो बर्तन कहीं आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बस ड्राई क्लीन कर लें, उनको वॉश करा दें, तो आप बिल्कुल अच्छे रहेंगे, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ लोगों ने मुझे क्या क्वेश्चन किया था, हाँ, और मुझे ये पूछा था कि आप जो है वो क्या करती थी, आपका रूटीन क्या था। तो मेरा रूटीन यही था कि मेरे साथ तो ये था कि क्योंकि मैं बच्चे के साथ जागती रहती थी तो ज़्यादा सोने को नहीं मिलता था। तो हस्बैंड सुबह में आते थे, तो वो फिर अब्दुल्ला को बेचारे दिन में देखते थे, तो मैं तो थोड़े से घर के काम करने के बाद बीच में सो जाती थी। लेकिन ये है कि बाकी नॉर्मल रहा, बस अपनी विल पावर को रखें, क्योंकि मैंने तो उस तकलीफ़ के अंदर भी मॉप, झाड़ू, सब कुछ किया, मतलब एक्सरसाइज, कीप योर सेल्फ मूविंग लाइक यू नो। लेकिन अगर आप सेल्फ आइसोलेशन में अगर घर में हैं या एक ही कमरे के अंदर, उसमें भी आप अपने आप को सिर्फ लिटा के नहीं रखें, और ये गैजेट्स को बहुत दूर करना है। जैसे मैंने थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ डे था, उसके बाद से मुझ में, एक तो मुझ में हिम्मत भी नहीं थी, मेरी आई विजन में भी इशू होता था, तो ना मैं टाइप करने की हिम्मत थी और ना ही मैं मोबाइल को हाथ लगा सकती थी। तो आप अपने मोबाइल्स वगैरह को सेट असाइड, डोंट यूज़ योर मोबाइल फोन्स एट ऑल ड्यूरिंग इफ़ यू आर हैविंग दिस थिंग। यू वांट टू एंटरटेन योर सेल्फ, आप टीवी लगा लें, कोई चीज़ कर लें। अगर आपके कमरे में कुछ नहीं है तो आप मोबाइल पे ही बेशक कोई यूट्यूब देख लें, कुछ कर लें, लेकिन आप ये जो चैटिंग और ये सब कुछ है सबको अवॉइड करें, क्योंकि जितना आप इसके बारे में बात करते रहेंगे लोगों से, आपको और तकलीफ़ होती रहेगी। तो आप अपने इसको भूलने की कोशिश करें, रिलैक्स करें, अपने माइंड में ये रखेंगे आप बिल्कुल रिकवर कर लेंगे। क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास गई थी, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो मुझे की थी, उन्होंने मुझे बहुत काम डाउन किया था। उन्होंने कहा था कि आपकी सांस बहुत हो गई, तो आपको लग रहा होगा कि आप भी मर जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ मतलब बहुत ही हिम्मत देने वाली, क्योंकि अक्सर ये लगता है, इतनी सारी यंग डेथ्स देख के भी लगता है कि बहुत ही मतलब अल्लाह ना करे क्या हो जाएगा, हम यहाँ का हमें हो गया तो हम ख़त्म ही हो जाएंगे, या हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि आप जो है वो फोकस्ड रहें अल्लाह ताला से, और अपना दिल लगाएं, लौ लगाएं। आई थिंक सो ये बेस्ट टाइम है जब आप क्वारंटाइन में हैं, कि आप अपने नमाज़ों की पाबंदी करें, हर चीज़ पे गौर करें। सूरह यासीन या सूरह रहमान का, कारी बासित का, हर कोई आपको फॉरवर्ड कर रहा होगा और आपको पता ही होगा। मैंने भी सुनी थी, आप वो भी सुने। और फिर डिफरेंट दुआएं हैं, अल्लाह, कुरान पाक पढ़ें, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ें, क्योंकि आपके पास और कोई और चीज़ है नहीं ना उस पूरी एक्टिविटी के अंदर। ये आपको एक बेस्ट 14 डेज़ मिले हैं जिसमें आप कर लें। हाँ, और दूसरी चीज़, सबका ये क्वेश्चन था कि जब आपको कैसे पता चलेगा कि आप कोविड नेगेटिव हो गए हैं। तो उसकी चीज़ ये है कि यहाँ पर 7 दिन के बाद भी आपका टेस्ट करा लेते हैं, अगर आप हॉस्पिटल या किसी में हैं, या फिर आप 14 डेज़ बाद टेस्ट कराएं। तो मेरा तो जब आपके वीक गुजर जाते हैं, यानी कि 14 डे हो जाता है, तो उस पर लोग यहाँ पर, वैसे डॉक्टर्स कहते हैं 15-16 डे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने 14 डे के ऊपर अपना सेकेंड टेस्ट करा था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी रिपोर्ट 3 से 5 दिन में आती है। लेकिन अगर 3 दिन में आ गई और वो नेगेटिव हो गई, तो उसके फिर मज़ीद 72 आवर्स के बाद आप एक और टेस्ट कराते हैं। एक और टेस्ट कराने के बाद जब आप नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि आपके पास 2 कोविड नेगेटिव आ गए हैं, तो उसके बाद भी कहते हैं कि 14 डेज़ तक आप अपने आप को क्वारंटाइन रखें, यानी कि आप लोगों से, क्योंकि आपकी बॉडी जो है, बेशक आप रिकवर कर गए, लेकिन आपके अंदर कोई जर्म्स या कुछ ऐसी चीज़ ना हो जिससे जो लोग पॉजिटिव हों वो नेगेटिव ना हो जाएं, या उनका इंटरेक्शन हो। तो आप अपने आप को फिर भी आइसोलेटेड ही रखिए। तो यानी कि 14 + 14 मेक्स 28 डेज। सो थिंक अबाउट 1 मंथ इन योर माइंड, कि अगर आपको हो गया, बेशक आपको कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन फिर, और आप बिल्कुल सही हो गए, फिर भी आप कहीं मत निकलिए। और दूसरा ये कि जब आपको हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन है कि दोबारा कभी होगा या नहीं होगा, या इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है, तो उसके लिए ये है कि ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है।
और अभी क्योंकि इस पर रिसर्च हो रही है तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको एक दफ़ा हो गया तो आपको दोबारा नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे कि हो। दूसरा, लोग कहते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करें, प्लाज्मा के ऊपर भी रिसर्च हो रही है और हर कोई प्लाज्मा का भी आप देख लीजिएगा ऑनलाइन WHO की जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर अगर प्लाज्मा आप किसी से डोनेशन के लिए मांग रहे हैं तो वो सही है। लेकिन हर कोई डोनेट नहीं कर पाता, जैसे जिसके ब्लड के अंदर ट्रांसफ्यूजन हुई हो या उसको कोई प्रॉब्लम हो तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऑल्दो हर कोई लिखता है कि कोई इतने मेजर नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों की अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ओन बॉडी एंड योर ओन हेल्थ। लाइक अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट डोनेट माई प्लाज्मा बिकॉज मेरे साथ जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स हैं उसकी वजह से। लेकिन बहुत सारे मतलब इवन मैं चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन और आप किसी पे ना खुद ऑफेंड हो और ना दूसरे किसी को अपने किसी बात से हर्ट करने की कोशिश करें प्लीज़। क्योंकि मुझे फिर शुरू में अब याद आते तो हंसी आती है, क्योंकि जब कोविड पॉजिटिव हुई थी तो उसके बाद हर कोई ऐसे डर के भाग रहा था ना। इवन अगर हॉस्पिटल में सुन लिया कि जैसे पता नहीं बहुत, और ऑब्वियसली ये छूट टाइप की ही बीमारी है, ऑब्वियसली किसी को लगेगी, डरना ही चाहिए। लेकिन प्लीज़ वो दूसरे भी इंसान है आपकी तरह के, तो हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर इन योर हार्ट फॉर दी अदर पीपल ऑल्सो बिकॉज इट हर्ट्स रियली वेरी बैड अगर कोई आपको लाइक यूँ करे। दूसरा, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी ऑन बेबीज़ एंड बम्स एंड ब्यूटिफुल सोल लंच जहाँ पे मैंने पोस्ट किया और मेरे अपने फेसबुक के ऊपर जितने लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, क्योंकि दुआएं जो हैं वो मिराकुलस होती हैं और उनको आपको पता नहीं कि किसके मुंह की दुआ जो है वो लग गई और अल्लाह ताला ने उसे कबूल फरमाया, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला के हाथ में है। सेहत देना, शिफा जो है वो अल्लाह ताला चाहें तो हर कुछ हो सकता है। हर एक पत्ता भी अल्लाह ताला के उससे नहीं हिल सकता उनकी हुक्म के बगैर। सो द थिंग इज़ कि आप जो है अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार की तस्बीह करते रहें। और अगर आपको हो गया है तो आप प्लीज़ डरें मत, बिल्कुल मत डरें ना, बिल्कुल घबराएं, क्योंकि देखें लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड, हमें फिर भी जाना है। मैं तो इतनी घबरा गई थी, देखें आई कट माई नेल्स एवरीथिंग, मतलब पूरा गुस्ल के लिए रेडी, क्योंकि कोविड की डेट अल्लाह माफ़ करे उसके अंदर ये है कि यू डू नॉट गेट योर नमाज जनाजा डन, आपकी तदफीन भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नहीं होती। तो ये सारे इतने फेयर्स आपके दिल में डाल देता है कि आप कहते हैं कि बस अल्लाह मियाँ कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमें हमारी जो लास्ट स्टेज है वो अल्लाह ताला जो है वो खैर आफ़ियत से गुजारे और हमें कफन नसीब। और बस अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल कर लें। और आप लोग सब जिन्होंने दुआएं की उनके लिए मैंने नाम लेके दिल से दुआ की है। और क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम था तो मैं देखती रहती थी, किसी का कोई कमेंट आता था तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं ऑल्दो आप सबको रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ और ना इतना टाइम मिलता है क्योंकि बच्चा छोटा है। अभी भी वो सो रहा था तो मैंने बड़ी हिम्मत करके जो है वो ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप उसे पोस्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ और पूछना होगा तो आप लाइक मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।